एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके पास एक्टिव H होता है, OH या NH, ठीक है, इस तरीके से एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो इसकी रिएक्शन अगर CH2N2 से कराई जाए या CH2CO से कराई जाए हीट करने पर, इट कन्वर्ट्स टू ईथर, ठीक है, ईथर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है यहां पर CH2, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम पहले भी देख चुके हैं, हीट करने पर ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में यहां से चला जाता है एंड इट कन्वर्ट्स टू सिंगलेट कार्बीन। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, ROH इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ROH का जो अटैक है वो CH2N2 पर होता है, सॉरी CH2N2 पर नहीं, CH2 पर होता है और ये लोन पेयर इसमें डोनेट कर देता है वेकेंट ऑर्बिटल में, जिससे ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहां आ जाता है CH2 नेगेटिव। फिर क्या होगा, ये प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेगा और प्रोटॉन एक्सचेंज करके OCH3 या OCH2H ऐसे बन जाता है। तो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक CH2 इंट्रोड्यूस हो रहा है O और H के बीच में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, OH, दिस इज बेसिकली एक्टिव हाइड्रोजन। तो जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उनके और दूसरे एटम के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो O पर या S पर या F के साथ अगर H एसोसिएटेड है या Cl के साथ या Br के साथ या I के साथ, इनमें से किसी में भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बीन का इंसर्शन एज ए CH2 ग्रुप इनके बीच में हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेप है दिस इज लुईस एसिड रिएक्शन, इससे बन जाता है और प्रोटॉन एक्सचेंज से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस इस पर हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग करें। तो हम डिस्कस करते हैं। यहां पर देखें, हम O के और H के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी O और H के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बट यहां 14 रहेगा। यहां H के और F के बीच में, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर CH3Cl, इस तरह से CH2 ग्रुप आ जाएगा। फिफ्थ यहां पर आ जाएगा CH3I, यहां पर O और H के बीच में CH2 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर SK और H के बीच में CH2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप देख लें।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस ऑन 6 टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर दो तरीके से रिएक्शन होती है, CH2N2 एंड हीटिंग और CH2CO ऑन हीटिंग। दो तरीके से रिएक्शन होती है। या तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाती है और या फिर इस तरीके का कंपाउंड यहां पे बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है जिसमें रिंग बनती है दैट इज KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है ये है TCP, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एक बार इसका अपन मैकेनिज्म देखें तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड जो है अनसिमेट्रिकल है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन CH2N2 की जो रिएक्शन होगी तो एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इस पर अटैक करेगा और पाई शिफ्ट होके O की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो कार्बन है, सॉरी, ये बॉन्डिंग कर लेगा कार्बन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो N2 गैस यहां से निकल जाएगी और साइक्लिक 3 मेंबर रिंग यहां पर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अब दूसरा ये भी हो सकता है, ये तो आपका KCP प्रोडक्ट हो गया, तो इसका फॉर्मेशन है फास्ट, इसीलिए ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है या फास्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, एट द सेम टाइम ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकले, क्योंकि मिथाइल और इथाइल में इथाइल बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है और बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर निकल के इस पे अटैक कर दे, N2 निकल जाए। मतलब कार्बन के और O के बीच में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे CH3 है ही, यहां बीच में आ जाएगा CH2 और इथाइल, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये प्रोडक्ट स्लो फॉर्मिंग है, क्योंकि ये सिग्मा टूटेगा, ये माइग्रेट करके जाएगा, इट इज स्लो, बट ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां जो रिंग है 3 मेंबर है, अनस्टेबल रिंग है, और ये जो रिंग है ये रिंग नहीं है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब अगर अपने को KCP बनाना है तब तो डायरेक्ट ही बना दें CH2 जोड़ के इस तरह से, लेकिन अगर TCP बनाना है तो इन दोनों में से जो बेटर माइग्रेटर है, जैसे इथाइल यहां बेटर माइग्रेटर है, तो इथाइल के और C डबल बॉन्डों के बीच में CH2 ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए, यहां पर मान लीजिए एक अल्काइल ग्रुप भी हमने ले लिया, CH2N2 और CH2CO, दोनों में से कुछ भी ले लें हीट करने पर, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लिक रिंग, ठीक है, दिस विल बी KCP, और एक ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी TCP। ओके, कुछ क्वेश्चंस और इन पर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, नोट करें। दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, KCP और TCP। ठीक है, करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग आराम से करें क्वेश्चन, ठीक है, और पॉज करके आराम से अटेम्प्ट किया करें। मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखें, हाइड्रोजन इज द बेटर माइग्रेटर। 2 आंसर इसमें मिलेंगे हमको। एक तो ये आ जाएगा और एक ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी KCP एंड दिस विल बी TCP। इसमें दो आंसर आ जाएंगे, KCP एंड TCP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2 आ जाएंगे, KCP एंड TCP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, TCP एंड KCP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फिर 4 लिख दिया मैंने गलती से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, KCP एंड TCP, ठीक है, 2 आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, KCP and this product will be TCP, ओके। एक बार आप देख लें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिमोन स्मिथ रिएक्शन, 7th रिएक्शन। सिमोन स्मिथ रिएक्शन। So it is the reaction of alkene with CH2I2 in presence of zinc, और इससे भी 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाती है। But such type of reactions are stereospecific. That means अगर हमने सिस रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी सिस बनेगा, और ट्रांस लिया है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस बनेगा। यहां पर अगर अपन देखें, रिएक्टेंट जो है दैट इज जिंक, इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो I नेगेटिव और यहां पर I इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा यहां से, तो कैटायन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ रेडिकल, एक और इलेक्ट्रॉन के साथ एनायन। तो यहां पर रहेगा माइनस और ZnI, 2+ और I-। तो इसको हम कहते हैं कार्बिनॉइड। और यही इस रिएक्शन की खास बात भी है, यहां पर इंटरमीडिएट कार्बिन नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, कार्बिनॉइड बनते हैं, ठीक है। इन कार्बिनॉइड्स पर फर्दर जब रिएक्शन अल्कीन के कराते हैं हम, तो यहां अगर अपन देखें रिएक्शन, यहां पर है एनायन और यहां पर है I, तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो यहाँ मतलब वैकेंट ऑर्बिटल आएगा, उस इंस्टेंट पर जब ये इस पर अटैक करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, सेम इंस्टेंट पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। और जब ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होंगी तो अल्कीन को टाइम नहीं मिल पाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेम साइड से हो जाएगा, और इसलिए यहां पर जो डबल बॉन्ड सिस्टम है कभी सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। और सिस अगर ये तो सीसी रहेगा, और ट्रांस अगर ये तो ट्रांस ही रहेगा, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ I- एंड इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं Zni2, ठीक है। तो ये रिएक्शन की खास बात है। मतलब अगर हम यहां पर CH2I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको सिस अल्कीन मिलेगा, जबकि CH2 तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर टाइम नहीं मिल पाएगा सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो पाने का। इसीलिए सिस से हमें सिस प्रोडक्ट ही मिल पाएगा, क्योंकि यहां टाइम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एज ए इलेक्ट्रोफाइल जब ये कार्बन इस पर अटैक करेगा, सेम इंस्टेंट पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। और रिएक्शन में ये कार्बिनॉइड इंटरमीडिएट
हमेशा रिएक्शन शो करेगा स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें सिमॉन स्मिथ पर। ओके, अटेम्प्ट करें। ओके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये ट्रांस है तो यहां पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ट्रांस बिकॉज इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे यहां पे भी ट्रांस है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ट्रांस, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। साइक्लोहेक्सिन, इसमें रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट मिलेगा सिस। ठीक है, तो ये खास बात है, साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रोडक्ट सिस फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें देखें, यहां पर भी CH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, मगर यहां पे आइसोटोपिक कार्बन है, कार्बन 14 का इंट्रोडक्शन होगा। ये सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ आ जाएगा, यहां पे CH2 और यहां पर भी CH2। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन सिमॉन स्मिथ कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन 8, इंसर्शन ऑफ कार्बिन ऑन एल्केन्स। Insertion of carbene on alkanes। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं बहुत रेयरली कभी एग्जाम में, ठीक है, हमने तो कभी आती हुई देखी नहीं है, बट ये भी कार्बिन की रिएक्शन है इसलिए आप लोगों को पढ़ा दें। जैसे मान लीजिए CH2N2 की रिएक्शन हम कराते हैं तो यहां पर C और H के बीच में कार्बिन CH2 इंट्रोड्यूस हो जाता है कार्बिन बन के, और ये होमोलोगेशन रिएक्शन भी है, एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है अल्केन में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 के लिए देखते हैं तो C और H के बीच में एक CH2 आने से, ठीक है, ये बन जाएगा इथेन। हाँ, लेकिन अगर मान लो आपके पास प्रोपेन है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH2N2 ऑन हीटिंग, तो इससे कई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3 भी बन जाता है, और CH3, CH, CH3, CH3 भी बन जाता है। ठीक है, तो हालांकि इस पे कोई खास इंपॉर्टेंस इसका है नहीं और क्वेश्चंस इस पर कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई अल्कीन की रिएक्शन दी जाए विथ CH2N2 एंड हीटिंग, तो आप जानते हो कि ये ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म होगा और इससे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाएगी। लेकिन यस, अगर नहीं दिया जाए हीटिंग, ठीक है, CH2N2 की रिएक्शन, तो क्या होगा इसमें,
इसमें रिएक्शन होगी इसके साथ में और 5 मेंबर रिंग बनती है। कैसे बनती है हम देखें, इसकी बॉन्डिंग कार्बन के साथ हो जाती है। तो यहां रहेगा वेकेंट, ये इसके साथ CH2 बॉन्डिंग कर लेता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर क्या होगा, ये अगर यहां शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहां वेकेंट ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इस तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहां लोन पेयर आएगा और लोन पेयर के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है। सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए 5 मेंबर रिंग। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करा लें और ये बन जाएगा यहां पर। ओके, तो थोड़ा सा अपन इसको देख लें दोबारा से। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं यही रिएक्शन अल्काइन पर। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH2N2 के साथ में। CH2N2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहां पॉजिटिव है। तो यहां पर भी क्या होगा, दूसरे तरीके से समझाता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाए तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये जुड़ जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CHN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और इसका हम टॉटमर भी बना सकते हैं, ठीक है। टॉटमर कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहां से H उठा के 1 से 3 पे लगा दें और डबल बॉन्ड 2 3 से उठा के 1 2 पे लगा दें, तो इस तरीके से हम इसका टॉटमर बना लें। सो दिस कंपाउंड विच इज द टॉटमर इज इवन मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो इसका जो नेचर होगा दैट विल बी एरोमेटिक, इसलिए ये हाईली स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, जैसे मान लीजिए कि सिंपल बात अगर अपन करें, अल्काइन पर हमने रिएक्शन कराई, साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से अगर हीटिंग नहीं दिया है तो एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ले आइए, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आने से न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ऐड करा दें, यहां जुड़ जाएगा CH2, यहां जुड़ जाएगा नाइट्रोजन और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह की रिएक्शंस जो हैं दैट आर पॉसिबल ओनली व्हेन नो हीटिंग इज गिवन, बहुत रेयर केस में, लेकिन कभी कभी इस पर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। अल्काइन पर तो खैर एरोमेटिक बन जा रहा है और अल्कीन पर ऐसे 5 मेंबर रिंग बन जा रही है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ देखा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जोड़ दिया मैंने नाइट्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा के न्यूक्लियोफाइल की तरह जोड़ दिया, इसके बाद मैंने इसका 1 2 और 3 के बीच में टॉटमर बना लिया, डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 2 के बीच में और हाइड्रोजन को हमने 3 पर लगा दिया, ठीक है। तो हमने कार्बीन्स की रिएक्शंस डिस्कस करी। सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ कार्बीन ऑन एल्कीन डिस्कस किया, दोनों मैकेनिज्म सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में जो रिएक्शंस होती हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं और ट्रिपलेट कार्बीन में दोनों बन जाते हैं, सिस और ट्रांस दोनों बन जाते हैं, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया राइमर-टाइमन रिएक्शन, और राइमर-टाइमन रिएक्शन दोनों हमने तरीके से देखा, नॉर्मल राइमर-टाइमन और मिसलेनियस राइमर-टाइमन। इस तरह से राइमर-टाइमन रिएक्शन पे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कार्बाइल-अमीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन। रेट वगैरह की बातचीत, ठीक है, RDS की बातचीत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। काफी डिटेल में हमने पढ़ा आर्न डाइस्टेट रिएक्शन, इट्स ए होमोलोगेशन रिएक्शन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करके बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड या नेक्स्ट होमोलोग बनाने का तरीका भी है। ऐसी रिएक्शंस के अंदर अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है जिसे हम वॉल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं, और वॉल्फ रीअरेंजमेंट से जो R ग्रुप है उसमें अगर कोई कायरलिटी है तो वो रिटेन रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कुछ और रिएक्शंस डिस्कस करी जिसमें
हमने डिस्कस किया इंसर्शन ऑफ कार्बिन ऑन ऑन एल्केन। इसके बाद हमने रिएक्शंस ऑफ कार्बिन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस किया, जिसमें दोनों तरीके से केसीपी और टीसीपी प्रोडक्ट हमने बनाया। फिर हमने डिस्कस किया लुईस एसिड बेस्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, और उसमें भी OH, NH, SH, HF, HCl, HI के बीच में CH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया सिमॉन स्मिथ रिएक्शन, और सिमॉन स्मिथ रिएक्शन जो है इट्स ऑल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, बट द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज नॉट कार्बीन, इट इज कार्बिनॉइड। ठीक है, इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो दो ऑल दीज रिएक्शंस आर द रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। मोर अबाउट दिस वी विल डिस्कस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये कार्बीन का यूज जो है और भी रिएक्शंस में होगा, और वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।